नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल मैराथन सीरीज की 12वीं क्लास है, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, एवं चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान वाला पोर्शन है, इतने राज्यों तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर देखिएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटडा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगना, यहां मिसप्रिंट है थोड़ी, कालीबंगन है, कालीबंगन कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो याद रखिएगा, लोहा तो उस समय था ही नहीं। इसके अलावा इसका सही जवाब होगा सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था सर्वाधिक मोहरों के निर्माण में। और मोहरें यानी कि ये मुद्रा थी उस समय की, उनके निर्माण में सेलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। और एक प्रश्न आता है कि उस समय कौन सी धातु नहीं थी? तो याद रखिएगा, लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कांस्य युग यानी कि कांसे का युग। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लोह युग। तो याद रखिएगा, नवपाषाण और पुरापाषाण के बाद का है कांस्य युग, और इसके बाद का है लोह युग, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। और याद रखिएगा, अगर आपसे इसके पहले का पूछा जाता है, पुरापाषाण या पाषाण युग का या प्रागैतिहासिक काल का, तो उस समय का था शिकार करना। अगला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, या शहरी निवास था उस समय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के समय तक ईंट का विकास हो चुका था, तो उस समय के घर ईंट के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिएगा, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी। और इस प्रश्न को आप स्टार मार्क करिएगा। और अगर दो भारतीयों की बात की जाए तो याद रखिएगा, आर डी बनर्जी, जिनका नाम है राखलदास बनर्जी, या कई बार आपको सिर्फ राखलदास भी दिखा मिल सकता है। इसके अलावा दयाराम साहनी, इन दोनों को श्रेय मिलता है हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन दिया है कालीबंगना या कालीबंगन, लोथल, रोपण या मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा लोथल था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, से भी आप डबल स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहां से हुई है? तो याद रखिएगा, पैमाने की खोज की गई है लोथल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि उस समय के लोग माप तौल के परिचित थे, या माप तौल से परिचित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
तो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक इन 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। फिर से याद रखिएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्ग थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? दिया गया है उनके विशाल महल और मंदिर थे, जो कि आप सभी जानते हैं नहीं थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यह कथन सत्य है। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, यह कथन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, केवल 2 सही है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न को भी आप डबल स्टार मार्क करिएगा। और वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी? तो याद रखिएगा, उन्होंने सबसे पहले पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के समय उनके मुखिया को पशुपति ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो याद रखिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नखलिस्तान या बाघ मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है सभ्यता का नाम और सूची 2 में दिया है नदी का नाम। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी से, मोहनजोदड़ो का है सिंधु नदी से, लोथल का है भोगवा नदी से एवं कालीबंगा का है घग्गर नदी से। तो 1 2 3 4 इसका सही क्रम होगा। फिर से याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो याद रखिएगा, कालीबंगा से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता कालीन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से ही मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां से पाया गया है? तो याद रखिएगा, बृहत स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत या भवन है और यह याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है बृहत स्नानागार। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? समतुल्य चित्रांकन मतलब लगभग उन जैसा देखने में। तो याद रखिएगा, आद्य शिव का समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन बंदरगाह लोथल गुजरात में था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और इस प्रश्न को भी आप चाहे तो स्टार मार्क करिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यह प्रश्न भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक बैल का उत्कीर्णन हुआ है या बैल की छवि देखने को मिली है। मोहरों यानी कि उस समय के सिक्कों पर सर्वाधिक बैल की छवि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए,
अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो याद रखिएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो यह दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं एवं लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा इसका सही जवाब लोथल होता है। जनरली लोग इसमें हड़प्पा टिक करके आ जाते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था तो भारत का ही हिस्सा था। और आगे भी अपन डिस्कस करेंगे तो 1921 या बंटवारे के पहले का ही डिस्कस करेंगे, वरना फिर स्टूडेंट कमेंट करके बोलते सर अभी तो आपने बोला था पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो याद रखिएगा भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं नगरों में नालियों की व्यवस्था थी। तो यह कथन सत्य है। उस समय की प्राप्त अवशेषों से नालियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। उस समय व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, जो भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यह भी काफी पूछा जाता है कि सर्वाधिक किसकी पूजा की जाती थी उस समय पर? तो याद रखिएगा मातृ देवी। लेकिन वह लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में दिया गया लोग लोहे से परिचित थे, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न है मांडा या माड़ा किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखिएगा माड़ा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ रोपड़ ये पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखिएगा रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है? तो याद रखिएगा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों पर मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो लगभग उस समय की सबसे विकसित सिटी थी। तो अगर आपको एग्जाम में किसी का सही जवाब नहीं आ रहा है और खासकर एमपीपीएससी एग्जाम में जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप इसको मोहनजोदड़ो पर ही, अगर तुक्का लगाना है तो उसका सही जवाब मोहनजोदड़ो पर ही लगाएं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी या आरडी बनर्जी। इन दोनों भारतीयों को श्रेय दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में, दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी या राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां है? तो याद रखिएगा रंगपुर है सौराष्ट्र गुजरात में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सौराष्ट्र में। आपको एग्जाम में सौराष्ट्र की जगह गुजरात भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो याद रखिएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी एवं आरडी बनर्जी, इनके नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर में मिली है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो पूछा गया है मोहर में किस जानवर की आकृति मिली है? तो याद रखिएगा मोहर यानी कि सिक्के में बैल की आकृति मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में और मेसोपोटामिया में व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में
कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो याद रखिएगा तुरकोटदा, लोथल एवं बालाकोट, यह तीनों बंदरगाह थे, लेकिन कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो अभी अपन ने डिस्कस किया था विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश में स्थित था, या सिंध प्रदेश से प्राप्त हुए हैं उसके अवशेष। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों को विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रीड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति? तो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन लोगों ने ग्रीड पद्धति को अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए हैं प्राचीन स्थलों के नाम और सूची 2 में दिए हैं पुरातात्विक अवशेष जो वहां से मिले हैं। यह प्रश्न दोस्तों इन सभी से एक एक प्रश्न बन सकता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कहां से क्या प्राप्त हुआ है। लोथल आप सभी जानते हैं बंदरगाह था, और लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है, जो कि बंदरगाह के नजदीक स्थित होता है और जहां पर पानी के जहाज या इनकी रिपेयरिंग और का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो लोथल बंदरगाह है, आप सभी जानते हैं, तो 2 का होगा गोदीबाड़ा। कालीबंगना या कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, तो 2 का होगा ए। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बनावली से, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, बनावली ऐसा लिखा जाता है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, तो अपना सही क्रम होगा 2 1 4 3। लोथल से याद रखिएगा गोदीबाड़ा, जनरली लोग बनते हुए भी प्रश्न छोड़ाते हैं, गोदीबाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं शेर, हाथी, गैंडा या बाघ। तो याद रखिएगा उस समय की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, गैंडा एवं बाघ की कलाकृतियां दी गई हैं, लेकिन शेर की कलाकृति उनमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, शेर। और अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाए तो याद रखिएगा बैल की आकृति आपको सर्वाधिक उस समय के मोहरों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो याद रखिएगा उस समय के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, सोना, चांदी, तांबा। इसके अलावा याद रखिएगा टिन एवं सीसा के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेड एवं जस्ता या टिन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य उस समय की किसी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वावधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? याद रखिएगा युगल स्वावधान का मतलब होता है जोड़े से अंतिम संस्कार, या याद रखिएगा युगल स्वावधान की जगह आपको एग्जाम में द्विशव संस्कार भी देखने को मिल सकता है, दोनों एक ही चीज है। और याद रखिएगा इनके साक्ष्य मिलते हैं लोथल से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा ग्रीक और यूनान के लोग उस समय कपास को सिंडन के नाम से जानते थे, और इसका याद रखिएगा सही जवाब सिंडन है, ना कि कॉटन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा हड़प्पा काल का तांबे का रथ दहमाबाद से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन दिए गए हैं चांदी, टिन और सोना, तो इन तीनों का आयात करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजबर्द या लाजबर्द का मतलब होता है भवन निर्माण की सामग्री। बाकी इन शब्दों को याद रखिएगा, जनरली आपको एग्जाम में इसका डिटेल्स देखने को हो सकता है नहीं मिले। तो लाजबर्द का मतलब होता है भवन निर्माण की सामग्री।
का आयात कहां से करते थे? तो याद रखिएगा हिंदूकुश क्षेत्र से राजबर्द का आयात करते थे हड़प्पावासी, और हिंदूकुश अफगानिस्तान में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है, याद रखिएगा। तो लगभग अफगानिस्तान के क्षेत्र से भवन निर्माण सामग्री का आयात करते थे। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं ईरान से, दक्षिण भारत से और बलूचिस्तान से। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित हिंदू सभ्यता के संबंधित स्थल कौन से हैं? तो याद रखिएगा उस समय हुंडीगाक एवं सुरतोगोई, यह दोनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इनके नाम फिर से देखिएगा, मुंडीगाक एवं सुरतोगोई। अगला प्रश्न है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के समय बंदरगाह नगर थे? याद रखिएगा इस प्रश्न के हर एक ऑप्शन से आपको एक प्रश्न बन सकता है, इनमें से किसी एक का भी नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह था। याद रखिएगा लोथल, तुल्कागेंडर, अल्लाहदीनो, बालाकोट एवं कुंतासी, यह पांचों बंदरगाह थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यह सभी। इनके नाम फिर से देखिएगा, लोथल, तुल्कागेंडर, अल्लाहदीनो, बालाकोट एवं कुंतासी बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के समय। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या यह सभी। तो याद रखिएगा इन सभी का चित्रण हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहरों में। बाघ का भी हुआ है, हाथी का भी हुआ है, गैंडा का भी हुआ है, भैंसा का भी हुआ है एवं हिरण का भी हुआ है। और इसके अलावा यह प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि कितने पशुओं का हुआ है, तो इनकी संख्या भी याद रखिएगा 5 का हुआ है। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन शहर से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? फिर से क्वेश्चन देखिएगा, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो याद रखिएगा यह निशान मिले हैं चनहूदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, चनहूदड़ो। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चौंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? सादृश्य यानी कि लगभग उसके जैसा है। तो याद रखिएगा यह सभी लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, जिसमें एक जार में मछली को चिड़िया चौंच से पकड़े हुए है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है, और यह दृश्य लगभग पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के दृश्य जैसा है, लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा पंचतंत्र से एक प्रश्न आता है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आपको ऑप्शन में विष्णु शर्मा देखने को मिलेगा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी, लेकिन याद रखिएगा विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम था। तो पंचतंत्र की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की गई थी। इसका सही जवाब होता है विष्णु शर्मा, जो कि आपको ऑप्शन में मिलेगा। बाकी विष्णु शर्मा याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य का ही दूसरा नाम था। तो पंचतंत्र की रचना की गई थी 300 ईसा पूर्व में, जिसे अपन अपने मौर्य वंश वाली क्लास में विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्रता उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद, तो सबसे ज्यादा खोज की गई है गुजरात में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? याद रखिएगा हड़प्पा कालीन लोगों का सबसे पहले तो मुख्य खाद्यान्न याद रखिएगा जौ एवं गेहूं था। उसके अलावा उस समय से दालों के साक्ष्य भी मिलते हैं, साक्ष्य हालांकि चावल के भी मिलते हैं लोथल से, लेकिन फिर भी चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। और यह अगर प्रश्न पूछा जाए कि चावल के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो याद रखिएगा लोथल से, लेकिन जौ दालें एवं गेहूं उनका मुख्य खाद्यान्न था फसल की अगर बात की जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, यह कथन सत्य है, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण भी है क्योंकि उत्खनन के बाद वह प्रकट हुए हैं और वर्तमान में वह विलुप्त हो चुके थे।
अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो याद रखिएगा उस समय से लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते, इसके अलावा तांबा, सोना, चांदी इनके साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखिएगा ऊपर के प्रश्न में पूछा गया था सिक्के पर, इसकी छवि अंकित नहीं थी, और इस प्रश्न में पूछा गया है पशु के अवशेष नहीं मिले हैं। तो याद रखिएगा उस समय से घोड़े के अवशेष नहीं मिलते, इसके अलावा शेर के मिलते हैं, गाय एवं हाथी के मिलते हैं, लेकिन घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा याद रखिएगा सिंधु घाटी के कई सिक्कों से यूनिकॉर्न नाम का एक जानवर होता था, जिसके चिन्ह उन सिक्कों पर मिले हैं, लेकिन उसके भी साक्ष्य नहीं मिले। वह घोड़े की तरह रहता था, एक सींग वाला घोड़ा। तो हालांकि कई लोग इसे काल्पनिक मानते हैं, बाकी उसका चित्रण उनके सिक्कों से प्राप्त होता है, लेकिन घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो याद रखिएगा चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मेके ने किया था। इसके अलावा याद रखिएगा अगर वर्ष पूछा जाता है तो वर्ष 1935 में J.H. मेके जो कि एक अमेरिकी थे, इनके नेतृत्व में चनहूदड़ों का उत्खनन किया गया था सबसे पहले। चनहूदड़ों पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा चनहूदड़ों उस समय का एक इंडस्ट्रियल शहर था, जहां से चूड़ी बनाने के साक्ष्य, कपड़े उद्योग के साक्ष्य एवं शंख आदि के अवशेष मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चूड़ी बनाने के साक्ष्य, चूड़ी उद्योग या कपड़ा उद्योग के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो याद रखिएगा चनहूदड़ों से। 1935 में इसकी खुदाई शुरू की गई थी J.H. मेके के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। का सही जवाब होगा लोथल से। मनका बनाने के या मनका निर्माण के विशिष्ट केंद्रों में से एक था। और मनका याद रखिएगा एक सजावटी सामान होता है, ऐसा लेस टाइप का, इसके बनने के साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं, जो कि हड़प्पाकालीन एक स्थल था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल मैराथन सीरीज की 12वीं क्लास, जिसके अंतर्गत आज अपन ने हड़प्पाकालीन सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पहले की वीडियोस आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपने अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।